गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज अपने चैप्टर है 7। चैप्टर का नाम है आई ट्राई टू फाइंड ए डायनासोर। 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 7 चैप्टर। मैंने एक डायनासोर खोजने की कोशिश की। इस चैप्टर का नाम है मैंने एक डायनासोर खोजने की कोशिश की। आई ट्राई टू फाइंड ए डायनासोर। किसने की? कवि देखिए, केन नेस्बिट ये कहते हैं कि मैंने एक डायनासोर खोजने की कोशिश की। फिर देखिए, आई ट्राइड टू फाइंड ए डायनासोर। मैंने एक डायनासोर खोजने की कोशिश की। आई स्टार्टेड इन माई यार्ड। मैंने अपने यार्ड से शुरुआत की। कवि कहता है कि मैंने स्टार्ट यानी शुरू किया, शुरुआत की, वो अपने यार्ड से ही स्टार्ट किया। आई डग एंड डग फॉर डेज एंड डेज। डग का अर्थ होता है जमीन में एक छेद बनाना। जैसे अपन कोई गड्ढा खोदते हैं तो जमीन में छेद बनता है, तो ठीक इसी प्रकार अपन उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डग, DUG। ओके, तो कवि कहता है कि आई डग एंड डग फॉर डेज एंड डेज। मैंने दिन और दिन के लिए खोदते गया और खोदते गया। पूरे दिन खोदा, दूसरे दिन भी खोदता गया। द वर्क वॉज लॉन्ग एंड हार्ड। कवि कहता है कि मेरा ये काम बहुत लंबा और कठिन था। यानी केन नेस्बिट कहते हैं कि यह मेरा वर्क है वो लॉन्ग एंड हार्ड था। फिर देखिए आगे, आई डग थ्रू ग्रीट एंड मड एंड मक। MUCK जो कलर में दिखाया है उसको अपन क्या बोलते हैं? गंदगी। मक यानी क्या होता है? गंदगी। कवि कहता है कि मैंने गंदगी और कीचड़ के माध्यम से भी खोदा। यानी कीचड़ आया, गंदगी थी, तो भी मैंने डायनासोर को खोजा। यानी वो कहता है खोजने की कोशिश कर रहा है, यानी खोजा नहीं है बट क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, ट्राइड कर रहा है। ओके, यस। आई डग थ्रू रॉक्स एंड सॉइल। डग्स का मैंने आपको बता दिया है जमीन में एक छेद बनाना या खोदना। ओके, यस। तो कवि कहता है आई डग थ्रू रॉक एंड सॉइल। मैंने चट्टानों और मिट्टी के माध्यम से खोदा। यानी कवि कहता है कि बड़ी बड़ी चट्टानें आई, बीच में मिट्टी आई, तो भी मैंने डायनासोर की खोज चालू ही रखी, यानी कोशिश जारी ही रखी। फिर देखिए, माई आर्म ग्रू श्योर। श्योर का अर्थ होता है दर्दनाक घाव। आर्म्स यानी क्या होता है? बाहें। उसकी बाहें दर्दनाक घाव यानी दर्द महसूस कर रही थी। माई लेग्स ग्री विक फ्रॉम ऑल द स्वीट एंड टॉयल। टॉयल का अर्थ होता है कठिन परिश्रम। क्या होता है? कठिन परिश्रम। कवि कहता है कि मैंने इतना कठिन परिश्रम किया। माई लेग्स इज वीक यानी फ्रॉम द स्वीट, मेरे पसीना और लेग्स यानी पैर हैं वो क्या हो गए? वीक हो गए, यानी कमजोर हो गए। कठिन परिश्रम से, किससे? कठिन परिश्रम से। यानी तो भी कवि ट्राइड कर रहा है टू फाइंड ए डायनासोर, डायनासोर खोजने की। फिर आगे देखिए, आई सॉल्व्ड टॉन्स ऑफ ग्रेवल आउट। सॉल्व का अर्थ होता है खोदना या साफ करना। जैसे कहीं कचरा पड़ा हो तो उसको साफ करना और खोदना। ग्रेवल का अर्थ होता है पत्थर और कंकड़। क्या होता है? पत्थर और कंकड़।
तो कवि कहता है आई शॉड टर्न फॉर ग्रेवल आउट, मैंने बाहर उसको साफ किया, जो पत्थर वगैरह पड़े थे उसको, और खोदना स्टार्ट ही रखा। आई मूव्ड ए बेंच ऑफ स्टोन्स, फिर कवि कहता है कि मैं पत्थरों का एक गुच्छा ले आया। फिर कवि कहता है कि मैं एक पत्थरों का गुच्छा लेकर आया। फिर इस गुच्छे को क्या करता है आगे देखिए। Until at last to my surprise, जब तक मेरे आश्चर्य तक, यानी कवि ने जब तक खोदा, जब तक उसको विश्वास था, आश्चर्य था, to my surprise I found some fossils bones, मुझे कुछ जीवाश्म हड्डियां मिली। देखिए कवि ने जो सर्च किया तो उसको अंत में, यानी फोसिल्स बोन्स क्या मिलती है, जीवाश्म। फोसिल्स का अर्थ होता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, जैसे पेड़ पौधों या जानवरों के अवशेष मिलते हैं, वो उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोसिल्स, FOSSIL, यानी पेड़ पौधे जानवर किसी का भी अवशेष मिलना, उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोसिल। बोन्स, ए फाउंड सम फोसिल्स बोन्स, कवि कहता है कि मुझे कुछ जीवाश्म हड्डियां मिली, लेकिन मिली किसकी है, ये अपन नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखिए आई पुट द बोन्स टूगेदर इन माई बेडरूम ऑन द फ्लोर, यहां से अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये थोड़ा चैप्टर अमेजिंग है, वास्तव में ये चैप्टर अमेजिंग है, इसलिए आपको शॉर्ट में समझना होगा। यह पॉइंट्स को दो भागों में डिवाइड कर कर अपन समझेंगे, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आई पुट द बोन्स से। ओके यस, एक बार मैं आपको और जनरली बता देता हूँ। कवि, कवि का नाम देखिए आपको यहाँ दिया हुआ है, केन नेस्बिट, KENNESBIT, केन नेस्बिट, यह कवि है। यानी कवि कौन, इसके लेखक। वो कहते हैं कि मैंने एक डायनासोर खोजने की कोशिश की। कवि ने कहाँ कहाँ खोजा, गंदगी में, अपने यार्ड से शुरुआत की, गंदगी में खोदा, चट्टानों में खोदा, मिट्टी में खोदा, कीचड़ में खोदा, इतनी कठिन परिश्रम से उसकी बोन्स वगैरह, पैर सभी पसीने से लथपथ और कमजोर हो गए। बाहर पत्थरों का एक गुच्छा लाया, फिर उसको एक फोसिल्स बोन्स, यानी कुछ जीवाश्म की हड्डियां मिलती है, और वह हड्डियां किसकी होती हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। रही बात आपके होमवर्क की, होमवर्क आपको मिक्सचर पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।